खुदा का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ के लायक है। करवाने हम आंधी प्रोग्राम में मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सो नाज़रीन, आज हम क्रिश्चियन टाउन कराची में हैं और आज के हमारे मेहमान ये डायरेक्टर हैं NSP चर्च ऑफ पाकिस्तान के और ये प्रिंसिपल हैं NSP थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज के। और खुदावंद इनको पित्तों की सरकूबी अंजीर की बशारत के लिए मुल्क पाकिस्तान में कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ही संजीदा और मुदब्बर शख्सियत के मालिक हैं रेवरेंड डॉक्टर अयूब एम सहोत्रा साहब। सर, आपको अपने प्रोग्राम करवाने हम आंगी में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप करवाने हम आंगी प्रोग्राम का हिस्सा बने और आज हम आपके साथ बैठे हैं ताकि हम आंगी ताल्लुक से गुफ्तगू हो। सो आज के प्रोग्राम का आगाज़ डॉक्टर साहब हम एक आयत मुकद्दस से करेंगे, तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि उसको पढ़ा जाए। जी जी पढ़ें। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 14 आयत की हम तलावत सुनेंगे। कुछ इस तरह से लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। सो इस आयत मुकद्दस की रोशनी में हमें मेल मिलाप रखना चाहिए और हमें आपस में हम आंगी के साथ रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? पास्टर शकील, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आइज़क टेलीविज़न का, आपकी पूरी टीम का कि आपने इस अहल समझा कि हम आपके इस प्रोग्राम जो कारवाने हम आंगी के नाम से है उसका हिस्सा बन सकें। सो मैं इस बात के लिए उन तमाम खुदाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने प्रोग्राम में हम आंगी में मुझसे पहले जितने भी एपिसोड हुए उनमें मैंने देखा कि बड़ा अच्छा बयान किया गया, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे अल्फाजों में, बड़े अच्छे तरीक़ा से, और बड़ा ज़बरदस्त आपका ये प्रोग्राम चल रहा है हम आंगी के ताल्लुक़ से। अभी कलाम मुक़द्दस में से जिस आयत मुक़द्दसा की आपने तलावत की है, बेशक ये आयत मेल मिलाप पर यानी हम आहंगी पर ही दलालत करती है, हमें सिखाती है कि हमें हम आहंग होना चाहिए, हमें यूनाइट होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन इस आयत मुक़द्दसा को जब हम डीपली देखते, सुनते, पढ़ते, सीखते हैं और आगे तक जाते हैं तो फिर हमें कितनी सारी बातें और भी देखने में मिलती हैं। यहाँ इस आयत की रोशनी में जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहें जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। अब यहाँ पर इस पाकीज़गी के तालब रहने से मुराद ये है कि खुदा की तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदा के कवानीन को मानते हैं, खुदा के कलाम को मानते हैं। जो खुदा के कलाम को नहीं मानते, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, खुदा के कलाम की नफ़ी करते हैं, हम उनके साथ हम आंग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैं इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस सवाल के जवाब में, क्योंकि आपने बड़ा ज़बरदस्त ये सवाल किया है जिसका हमने आज के प्रोग्राम में आगाज़ किया है, मैं थोड़ा सा आगे अगर बढ़ूं तो यहाँ लिखा है कि ऐसा ना हो, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। और आगे, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे। अब यहाँ जब कड़वी जड़ों की बात करते हैं तो ये गलत तालीमात हैं। हाथ में तो बाइबल मुकद्दस होती है लेकिन अंदर बाइबल नहीं होती। हाथ में बाइबल पकड़ने से ये नहीं कह सकते कि वो शख्स मुकम्मल तौर पर बाइबल का है। बाज़ औक़ात जैसे देखते हैं कि लोगों ने लुबादा उड़ा हुआ है, कितनी सारी गलत तालीमात इस वक्त हम दुनिया में देख सकते हैं, कितने नामों से लोग काम कर रहे हैं और वो बाइबल मुकद्दस की नफ़ी करते हैं। अब यहाँ पर जब इस पूरे हिस्सा को पढ़ें तो कहता है कि ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। और जब आगे बढ़ते हैं तो कहता है ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इवज अपने पिलौठे होने का हक बेच डाला। आज जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं और दुनिया को देखते हैं, फिर दुनिया में तालीमात को देखते हैं, तो कितनी सारी ऐसी तालीमात हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितनी सारी ऐसी डिनोमिनेशन हैं जो बाइबल की नफ़ी करती हैं, बाइबल मुकद्दस को मानती नहीं, बाइबल के कवानीन को नहीं मानती।
तो जो बाइबल को नहीं मानती, हम उनके साथ हम आंग नहीं हो सकते। हाँ, हम उनके साथ हम आंग होने के लिए तैयार थे, हैं, होंगे, जो बाइबल मुकद्दस की मुकम्मल तालीम के पैरों हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के 1199 बाब हैं, 31,102 आयात हैं, 35,66,000 उसके अल्फाज हैं। और जो 35,66,480 अल्फाज हैं, हम उन पर ईमान रखने वाले लोगों के साथ हम आग हैं और होंगे। जो बाइबल के लोग हैं, जो बाइबल को मानने वाले लोग हैं, हम उनके साथ हम आग हैं। क्योंकि जब हम इस बात को आगे बढ़कर देखते हैं तो यहाँ पर मुकद्दस यूहन्ना भी अपने दूसरे खत में इस बात का बड़ा खुलमुखला बयान करता है। यहाँ मुकद्दस पौलुस ने हम आंगी पर बात की और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये खुदा का कलाम है, हम आंग होना चाहिए, हमें यूनाइट होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि देखते रहो कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख ना दे। आज हम देखते हैं जब गलत तालीमात है, किसी गलत तालीमात में जाएंगे तो वो कड़वी जड़ होगी जो हमें खुदा और खुदा की बरकत से जुदा कर देगी, खुदा और खुदा की बरकत से अलग कर देगी। और जो हमें खुदा की बरकत से अलग कर देगी, हम उसके साथ हम आंग होने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि यहाँ देखिए मुकद्दस यूहन्ना अपने खत में बयान करते हैं, दूसरा यूहन्ना का खत, उसका एक ही बाब है, उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा से लेकर हम जब 11वीं आयत पाक तक पढ़ते और सीखते हैं तो उसमें हमारे लिए एक पैटर्न दिया गया है, एक ढांचा, एक नमूना दिया गया है, एक ऐसा तरीका सिखाया गया है कि हम किन लोगों के साथ हम आंग नहीं हो सकते। क्योंकि हम आंग होने का मतलब है हम ईमान होना, यक ख्याल होना, यक ईमान होना। जब वो लोग जो बाइबल को नहीं मानते, जो खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी को नहीं मानते, जो खुदा बाप बेटे रूह कुदस की तालीम पर, बाइबल मुकद्दस की तालीम पर, बाइबल के कवानीन पर नहीं चलते, तो उनके साथ हम आंग नहीं हो सकते। मैं आपके इस प्रोग्राम में शामिल होते हुए इस हिस्सा को अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि मैं इसे पढ़ूँ, ताकि जो आइजक टेलीविज़न देख रहे हैं वो इस बात से आगाह हो सकें कि हमें रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बेदार होना है। यहाँ पर खुदा का खादिम मुकद्दस यूहन्ना बयान करते हैं 7वीं आयत से, क्योंकि लिखता है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। मुश्किल मैं समझता हूं कि जो यीशु मसीह का इकरार नहीं करते कि वो मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा का बेटा है, वो नजात दहिंदा है, मेरे ख्याल में बाइबल हमें उनके साथ यूनाइट होने के लिए नहीं कहती। अगली बात जब हम देखते हैं, इसी आयत मुकद्दसा का हिस्सा है, कहता है गुमराह करने वाला और मुखालिफे मसीह यही है। कौन? जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। बेशक वो हवाला लिखा हुआ है कि सबके साथ मेल मिलाप रखें, लेकिन सबके साथ मुराद ये नहीं है कि जो यीशु मसीह के मुनकर हैं हम उनके साथ भी हम आहंग हों। और इसी हिस्सा में जब 8वीं आयत को देखते हैं, कहता है अपनी बाबत खबरदार रहो ताकि जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए, बल्कि तुमको पूरा अजर मिले। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। मेरे अजीज, हम यहां पर इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हम आहंग होना है। इस प्रोग्राम का जो एजेंडा है, इस प्रोग्राम का जो मेन मजमून और मेन मेथड है, वो भी यही है, कारवाने हम आहंगी। जी, मैं इस बात के लिए मुतफिक हूं कि आइजक टेलीविजन ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी देखें, कहता है कि जो आगे बढ़ जाता है यानी मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, हम उसके साथ हम आहंग कैसे हो सकते हैं। कहता है जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की तालीम ये है कि मैं खुदा रूह कुदस यानी बाप बेटा रूह कुदस एक खुदा है
और जो राइसुल इत्तेकाद लोग हैं जो उसके बेटे यीशु मसीह नासरी को मानते हैं, मसीह की तालीम यह है, जाओ सारी कौमों को अंजील सुनाओ, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। मसीह की तालीम यह है, जाओ सारी खलक को अंजील सुनाओ, उनको शागिर्द बनाओ, यानी अंजील का पैगाम उन तक पहुंचाओ। जो अंजील के पैगाम को सुने, अंजील के पैगाम पर ईमान लाए, दैट मीन्स कि वो खुदा के लोग हैं, दैट मीन्स कि वो मसीह की तालीम को मान रहे हैं। और लिखा है जो आगे बढ़ जाता है, मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास बाप भी नहीं और बेटा भी नहीं जी। अब जो शख्स मसीह की तालीम पर कायम नहीं है, बाप बेटे और उसकी तालीम पर नहीं है, मेरे नहीं ख्याल कि आप उस पर उसके साथ हम आहंग हो सकें। दुनियावी तौर पर मिलना गिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो बात जिस हवाला को आपने लिया है, जिस हवाले की आपने तलावत की है, वो रूहानी तौर पर है। हम ईमान हों सबके साथ। कलाम में खुदा कहता है सबके साथ नेकी करो, खासकर अहले ईमान के साथ। यहां पर जब 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो कहता है अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो। यानी जो खुदा बाप बेटे रूह कुदस की तालीम को नहीं मानता, जो बाइबल मुकद्दस की तालीम को नहीं मानता, बाइबल उसे कह रही कि उसे घर में भी आने ना दो। और 11वीं आयत में लिखा है जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है उसके बुरे कामों में शरीक होता है। मेरे अजीज, इस बात को देखिए, इस बात को जानिए कि खुदा का कलाम हमें हम आहंग होने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें जो खुदा के कवानीन के पासदार हैं। जी डॉक्टर साहब, बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। सो आपने इब्रानियों 12 बाब उसकी 15 आयत में थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा, कड़वी जड़, तो इस पर रोशनी डालें। थैंक यू पास्टर शकील, बड़ा ज़बरदस्त आपका ये भी सवाल है और इसे भी हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में जानेंगे कि आपके ये दो सवाल एक साथ आ गए हैं। एक तो है कि कड़वी जड़ क्या है जी। दूसरा ये है कि हम आहंग कैसे हों। तो पहले हम इस बात पे गौर करते हैं कि कड़वी जड़ क्या है जी। जब कड़वी जड़ की या कड़वी जड़ों की बात करेंगे तो ये दोहरी बात है। एक तो है कि कलीसियाओं के अंदर आजकल कुछ ऐसे वबाएं फैली हुई हैं कि कलीसियाओं को, ईमानदारों को ईमान से मुनहरफ करने के लिए। दूसरा, कुछ तालीमात ऐसी चल रही है दुनिया में, हम देख रहे हैं। उन गलत तालीमात को यहाँ पर बाइबल मुकद्दस कड़वी जड़ों का नाम देता है। जब कड़वी जड़ की बात करते हैं तो कलाम मुकद्दस में से मैं एक आयत आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ जी। इफिसियों 4 बाब उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा है। कहता है कि ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाज़ागरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरह हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। अब जो गलत तालीमात चल रही हैं, तो जो ईमानदार सही तरीके से बाइबल मुकद्दस को नहीं सीखते, बाइबल मुकद्दस को नहीं जानते, बाइबल मुकद्दस को अपने अंदर उतार कर उस पर अमल नहीं करते, वो गलत तालीमात का शिकार हो जाते हैं। और जो गलत तालीमात का शिकार हो जाते हैं वो है कड़वी जड़ों का शिकार हो जाना है। गलत तालीम कड़वी जड़ है। अब यहाँ पर हम किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर रहे, लेकिन आप दुनिया में देखते हैं, दुनिया में आप रहते हैं, समझ सकते हैं कि गलत तालीम क्या है, सही तालीम क्या है। मैंने थोड़ी देर पहले भी अर्ज किया कि बाइबल मुकद्दस को मुकम्मल तौर पर जानना, यानी पैदाइश पहले बाब की पहली आयत से मुकाशफा आखिरी बाब की आखिरी आयत तक जो बाइबल मुकद्दस को मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनका उस पर ईमान है, खुदा के बेटे यीशु पर ईमान है, वो लोग कड़वी जड़ों से बच सकते हैं। लेकिन अगर
वो गलत तालीमात के झोंके में मौजों की तरह उछलते बैठे फिरे, कोई आ गया, कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, तो वो गलत तालीम उनको देगा, और जिसको आकर गलत तालीम देगा अगर उसके अंदर बाइबल नहीं होगी तो उसके पास जवाब नहीं होगा। आप मत्ती की अंजील का 4 बाब बड़ा बखूबी जानते हैं कि इब्लीस ने यीशु मसीह पर शरीयत से सवाल किए, तो यीशु मसीह ने भी उन्हें शरीयत ही से जवाब दिया। जब इब्लीस ने ज़बूर से सवाल किया तो मसीहा ने भी ज़बूर से ही जवाब दिया। यानी अब तो वो कलमतुल्लाह थे, हम उनके मुकाबले में कहाँ, लेकिन हम उसके लोग तो हैं, उसके बिलीवर तो हैं, उस पर ईमान तो रखते हैं। और उसने फिर ये भी कहा है कि जो मुझ पर ईमान रखेगा, मेरे कलाम को पढ़ेगा, सुनेगा, वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। अब यहाँ पर इस बात पर गौर करते हैं, जो कड़वी जड़ें हैं वो गलत तालीमात हैं, और गलत तालीमात से हम उस वक्त बच सकते हैं जब हम बाइबल मुकद्दस को बाखूबी पढ़ेंगे, बाखूबी जानेंगे, बाखूबी सीखेंगे। दूसरा सवाल आपका ये है कि हम आहंग कैसे हो सकते हैं जी। तो इसके लिए मैं इसी हिस्सा को जब लेते हैं 11वीं आयत से, कहता है और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंचें, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाज़ागरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजूद की तरफ उछलते बहते न फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर। आपका सवाल था कि हम आहंग कैसे हो सकते हैं जी। मेरी दानिश से ये है, यहाँ पर 15वीं आयत मुकद्दसा का पहला हिस्सा है, कहता है मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर जी। क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना अपने अंजीली बयान में फरमाते हैं 8:32 में, कहता है सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यहाँ पर सवाल ये है कि हम यूनाइट कैसे हों, हम आहंग कैसे हों, तो उसमें नंबर 1 है कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर हम आहंग हो सकते हैं, और उसके साथ जो सिर है यानी मसीह के साथ पैवस्त होकर। 4:2 में कहता है कि कलाम की मुनादी करने से हम आहंग हो सकते हैं, और फिर कहता है वक्त बे वक्त मुस्तैद रहने से हम आहंग हो सकते हैं, और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हर तरह के तहम्मुल में रहने से। कई बार ऐसा होता है कलीसियाओं के अंदर कुछ ख़ानदान किसी सबब से, किसी वजह से पासबान के साथ नाचाकी का इजहार करते हैं, नाइतफाकी का इजहार करते हैं, या किसी वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं। तो अगर पासबान भी नाराज़ हो जाएगा तो मेरे ख्याल में वो हम आहंग नहीं हैं। तो वहाँ पासबान के लिए ये है कि वो तहम्मुल मिजाजी इख्तियार करें ताकि हम आहंग रहें। और फिर उस ख़ानदान के लिए भी खुदा का यही कलाम है कि वो भी अपने उस पासबान के साथ यूनिटी का, मोहब्बत का, हम आहंगी का सबूत दें कि वो भी तहम्मुल मिजाजी इख्तियार करें ताकि हम आहंगी टूटे ना। और जब आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि तालीम के साथ, ये पासबान की बात है कि वो तालीम दे उन तमाम ईमानदारों को, उन भेड़ों को, उस गल्ला को जिसका उसे जिम्मेदार ठहराया गया है, जिन्हें उनका एक पासबान ठहरा कर दिया गया है, और वो उसमें आगे बढ़े। और जब हम आगे बढ़ते हैं 5वीं आयत में तो वहाँ भी कहता है कि होशियार रहने से, अब दुनिया और दुनिया की तमाम जितनी ख्वाहिशात हैं, अगर हम उनसे होशियार ना हुए तो हम आहंगी टूट सकती है। और फिर कहता है दुख उठा बशारत का काम अंजाम दे। बशारत का काम अंजाम देने से, अपनी खिदमत को पूरा करने से हम आहंग होते हैं। यानी जो मेरी खिदमत है वो मैं करूं। अगर कोई एल्डर है तो एल्डर अपनी खिदमत करे,
جو ڈیکن ہے ڈیکن اپنی خدمت کرے, جو پاسبان ہے پاسبان اپنی خدمت کرے, اور جو دیگر کلیسیا کے اندر لوگ ہیں وہ اپنی اپنی خدمت کریں, تو پھر ہم میں ایک یونٹی ہوگی, ہم یونائٹ ہوں گے اور ہم میں ہم آہنگی فروغ پائے گی. جی. اور جب آگے بڑھتے ہیں مقدس پولس کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا, یعنی وہ اچھی آخری اپنے ایام کی بات کرتا ہے کہ وہ آخری کشتی کی بات کرتا ہے کہ میں خدمت بڑی وفاداری سے کر کے خدا کے ساتھ ہم آہنگ رہا, اور خدا کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی پیوند اور پیوست رہا, ان کے ساتھ بھی ہم آہنگ رہا. اور اب موجودہ جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ بھی اپنے اس وقت تک خدا اور اپنے ہم ایمان لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ رہیں جو یسوع مسیح کے نام لیوا ہیں. اور دوسری بات جس پہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, کیونکہ یہ آپ نے دوہرا سوال کیا تو دوہرا ہی جواب اس کا مجھے دینا پڑ رہا ہے, تو یہاں پر اسی سوال کا جو پہلا حصہ تھا جس پہ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کڑوی جڑ کیا ہے, تو میں نے اس میں عرض کیا کہ کڑوی جڑ غلط تعلیمات ہیں جو ذہنوں کے اندر جنم لے لیتی ہیں اور ایمانداروں کو ایمان سے منحرف کرتی ہیں. اور یہاں پر بھی خدا کا خادم مقدس پولس کہتا ہے تیموتھیوس کے دوسرے خط میں 4 باب کی 3 آیت ہے, کہتا ہے کہ کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے. صحیح تعلیم یسوع مسیح کی تعلیم ہے, صحیح تعلیم خدا باپ بیٹے روح القدس کی تعلیم ہے, صحیح تعلیم بائبل کی تعلیم ہے, اور جو کوئی اسے برداشت نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی کڑوی جڑ جنم لے رہی ہے یا لے چکی ہے. اور کہہ رہا ہے کہ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے. اور وہ جو بہت سے استاد بنا لیں گے یعنی غلط تعلیمات کا وہ لوگ شکار ہو جائیں گے, اور جب بائبل کی برداشت نہیں کریں گے, بائبل کو رد کریں گے, بائبل کو سنیں گے نہیں, تو پھر کڑوی جڑ جنم لے گی, اور جب کڑوی جڑ ہوگی, کڑوی جڑیں جنم لیں گی, تو پھر ہم آہنگی فروغ نہیں پا سکتی, ہم آہنگ نہیں ہو سکتے. جی ڈاکٹر صاحب, بے شک آپ نے جیسے بتایا کہ جب تک یہ کڑوی جڑ موجود ہے تو کیسے ہم آہنگی جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. ابھی آپ نے تیموتھیوس کے خط کے اندر 4 آیت اگر آپ پڑھے جو پڑھے تھے, آپ حوالہ وہاں لکھا ہے اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے. تو جب کانوں کو حق کی طرف سے ہی پھیر لیں گے, یہ کلام جو ہے یہ حق ہے, یہ سچائی ہے, اور سچائی آزاد کرتی ہے, اور جب اپنے کانوں کو سچائی سے ہی پھیر لیں گے تو کیسے ہم آہنگی ہوگی, پھر تو کڑوی جڑ ہی پھوٹے گی اور اس سے ہم آہنگی میں رکاوٹیں بنے گی. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے مکاشفہ کتاب 1 باب 3 آیت کے اندر کہ اس کتاب کا پڑھنے والا, اس کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا جو ہے وہ مبارک ہے. جب ہم اس حق کی کتاب کو پڑھیں گے, اس کو سنیں گے, اس پہ عمل کریں گے اور اسی سچائی کے کلام کو ہم اوروں تک پہنچائیں گے, تو پھر کلیسیاؤں میں ہم آہنگی قائم ہوگی, پھر معاشرے میں ہم آہنگی قائم ہوگی, پھر خاندانوں میں ہم آہنگی قائم ہوگی, اور یہ ہم آہنگی کا میسج جو ہے وہ فروغ پائے گا. سو ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ NSP چرچ پاکستان کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور پھر آپ پرنسپل بھی ہیں, تو موجودہ دور میں نئے خدمت میں آنے والے خدام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تھینک یو پاسٹر شکیل صاحب. اب نئے جو آنے والے مناد ہیں, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ بلاہٹ کے تحت ہوں, ان میں بلاوا ہو, کام سے بھاگے ہوئے یا ادھر ادھر سے تانگ ہو کرنا آئے ہوں, وہ بلاوا میں ہوں. جیسے بلاہٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں, بلاوا, طلبی اور دعوت عام. کچھ لوگ دعوت عام میں آتے ہیں اور وہ بعد میں پاسبان بن جاتے ہیں, کچھ لوگ طلبی میں آتے ہیں اور بعد میں وہ جب کلام سنا کے نیچے اتر لوگ ان کو پاسٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں, پادری کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو 2-4 لوگوں نے ان کو پاسبان یا پاسٹر کہنا شروع کر دیا, تو آج تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو خادم ہیں, ہم پاسبان ہیں, اور وہ پاسٹر لکھ لیتے ہیں, پھر آگے ریورنڈ لکھ لیتے ہیں, آگے پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا. تو میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا, میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جو نئے آنے والے خادم دین ہیں, وہ پہلی بات یہ ہے
کہ وہ ان کا بلاوا ہو خدا کی طرف سے، بلاہٹ ہو، اور بلاہٹ کے بارے میں یا بلاوے کے تعلق سے نہ والدین جانتے ہیں نہ وہ شخص جانتا ہے۔ بلاہٹ اور بلاوا جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور انسان کے لیے اس کی ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے اور اپنے وقت پر پورا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو نئے آنے والے خادم ہیں انہیں کسی بھی بائبل انسٹیٹیوٹ سے، وہ بائبل سکول ہو، بائبل کالجز ہوں یا کوئی سیمنری ہوں یا بائبل یونیورسٹی ہوں، ان سے باقاعدہ طور پر وہ تربیت یافتہ ہوں، وہ اس کلام کو سیکھیں، انہیں خدا کا کلام باقاعدہ طور پر آتا ہو، باقاعدہ طور پر انہوں نے علم تھیالوجی جو ہے، علم الہیات کی جو تعلیم ہے وہ انہوں نے پائی ہو، علم الہیات کی تعلیم سے واقف ہوں، اور وہ پھر آگے چل کر کسی سینئر خادم کے انڈر رہ کر کام کر چکے ہوں، اس کے بعد ان کو پھر اڈینڈ کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہمارے موجودہ پاسبان ہیں ان کا بھی رول ہے۔ ان کا رول یہ ہے کہ وہ اپنے کلیسیا کے اندر جتنے نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے، اس پر کام کرتے ہیں۔ تو میری رائے ہے کہ خادم زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ انجیل مقدس کا پرچار کرنے والے لوگ ہوں، لیکن پہلے وہ سیکھیں۔ کیونکہ یہاں پر جب ہم رومیو کا خط پڑھتے ہیں، رومیو 10ویں باب کی 15ویں آیت مقدسہ ہے، مقدس رسول پولس کہتے ہیں کہ جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اچھی چیز خدا کا کلام ہے، اور اچھی چیز جب تک مجھے خود ہی نہیں آتی ہوگی تو میں دوسرے کو کیسے کنوے کر پاؤں گا۔ جب مجھے ہی صحیح طریقے سے کلام مقدس کو بیان کرنا نہیں آئے گا تو دوسروں کو سکھانا پھر مشکل ہوگا، اور جب مجھے صحیح آئے گی نہیں تعلیم، میں آگے صحیح دے نہیں پاؤں گا، تو کتنوں کو ایمان سے بے ایمان کرنے کی کوشش ہوگی۔ اور پھر دوسری بات کہ جو بائبل مقدس کی تعلیم ہے کہ ہم میں یونٹی ہونی چاہیے، پھر یونٹی نہیں ہوگی، کیونکہ بائبل مقدس خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے اور خدا کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور جو اس کے ساتھ پیوست ہوتا ہے وہ خدا کے کلام اور خدا کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اندر خدا کا کلام آ جائے گا تو ہم آہنگی ایٹومیٹکلی فروغ پائے گی۔ ناظرین، بے شک ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھا کہ جب تک وہ بھیجے نہ جائیں تو منادی کیوں کریں، اور بے شک یسوع مسیح نے بھی پہلے بلایا اور پھر شاگردوں کو بھیجا۔ ضرور ہے کہ ہم بائبل انسٹیٹیوٹ سے، بائبل سکول سے، بائبل کالج سے، کسی مسیحی درسگاہ سے باقاعدہ بائبل مقدس کو سیکھیں اور پھر اوروں کو باقاعدہ بائبل مقدس سکھائیں، اور تبھی بدعتوں کی سرکوبی، انجیل کی بشارت اور روح کی نجات کے کام کے لیے ہم بڑھتے چلے جائیں گے، اور یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، میں کلمہ غیر کا کیوں پڑھوں، بھلا ضائع وقت کو کیوں کروں، میرے لب پہ کلمہ اسی کا ہے جو ازل سے حق کا کلام ہے، میرے دل میں یاد اسی کی ہے، میرے لب پہ اسی کا نام ہے، اور وہ نام یسوع مسیح ہے۔ سو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، جان بے شک چلی جائے پر ایمان نہ جائے، اور لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ سو مسیح کے کلام میں سے سنیں، مسیح کے کلام میں سے سنائے، تاکہ ہم آہنگی کا میسج جو ہے معاشرے میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے ملک میں اور دنیا میں فروغ پائے، اور یہی میسج ہے جو بائبل مقدس کا ہے۔ اور آج ہم نے یہی جانا کہ آپس میں میل ملاپ رکھو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ میں آپ نے بہت برکت پائی ہے۔ سو اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور، ریجنل کوارڈینیٹر زاہد انور، ڈی او پی منظر رشید، کیمرہ مین عادل حمید، عظیم بشیر،
के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सो कीप वॉचिंग आइजैक टीवी।